भारत देश ना कि सिर्फ खूबसूरत जगहों और दृश्यों का घर है, पर यहाँ कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो डर, उत्साह और रोमांच के साथ कपकपी भी छुड़ा सकती हैं। तो आइए जानते हैं भारत की मानी जाने वाली सबसे खतरनाक जगहों के बारे में। फुगतल मॉनेस्ट्री, ये मठ पर्वत के किनारे बना हुआ है जो देखने में किसी फिक्शन फिल्म का सेट लगता है, पर यह सच में लद्दाख की एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। इसको पहाड़ के किनारे वाले हिस्से को काट कर बनाया गया है जिसका आकार एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगता है। इस जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल और ख़तरनाक है और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी आसानी से नहीं पहुँच पाती हैं, इसीलिए यहाँ पूरी तैयारी और सावधानी से जाएं। 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना ये मठ यहाँ के लोकल निवासियों के लिए आम बात है, पर पर्यटकों के लिए इस जगह पर पहुँचना काफ़ी कठिन हो सकता है। द्रास, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह जिसे लद्दाख जाने का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -45 डिग्रीज है और यहाँ सबसे लोएस्ट -60 डिग्री तक जा चुका है। जम्मू कश्मीर का ये गांव कारगिल वॉर के समय ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया जब इस जगह पर सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले हुए, इसीलिए ये एरिया हाई मिलिटेंसी जोन में भी आता है। यहाँ पर इंसान को दो चीज़ों से खतरा है, पहला बंदूक से निकलने वाली गोली का और दूसरा यहाँ पर खून जमाने वाली ठंड का। थार का रेगिस्तान, मीलों दूर तक रेत से ढका ये इलाका शानदार और गजब का लगता है, पर इसकी खूबसूरती के पीछे कई खतरे भी छुपे हुए हैं। यहाँ के वातावरण में बहुत ज़्यादा सूखापन है जो यहाँ पर जाने वालों के लिए कई समस्याएं खड़ी कर सकता है, भले ही आप खाने पीने की चीज़ों के साथ पूरी तैयारी से गए हों। यहाँ पर जहरीले वाइपर सांपों के अलावा बड़े चूहे, ब्लैक कोबरा, सैंड बोआ सांपों को मिलाकर 20 जहरीले सांपों की प्रजाति पाई जाती हैं और कुछ जंगली बिल्लियों के साथ कुछ दूसरे खतरनाक जानवरों से भी सामना हो सकता है जो कब मौका पाकर हमला कर दें और बचने का मौका ना मिले। खरदुंगला रोड, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर पाई जाने वाली सड़क है जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं। ये लद्दाख में पाई जाती है और लेह से यहाँ तक पहुँचने में 3 घंटे लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है इस जगह पर ऑक्सीजन लेवल का काफ़ी कम होना, ऊपर से घुमावदार सड़कें जिस पर सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 17,000 फीट ऊंचाई पर बनी इस रोड पर सफ़र करना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर -40 डिग्री रहता है और बर्फीले तूफान कभी भी आ सकते हैं जो आपकी फ़िज़िकल और मेंटल एबिलिटी का काफ़ी अच्छा इम्तिहान ले सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जिन्हें आज तक खोजा नहीं जा सका है। पाम्बन ब्रिज, ये रास्ता रामेश्वरम को सेंट्रल इंडिया से कनेक्ट करता है जो असल में एक रेलवे लाइन का रास्ता है और ये नदी के ठीक ऊपर से गुजरता है जो कि हैरान कर देने वाला नज़ारा है। इसकी लंबाई 6,776 फीट है। इस रास्ते की एक और ख़ास बात है कि दिन में एक बार ये पानी के जहाज़ों को भी गुजरने देता है जिसके लिए 12 लोग मिलकर लीवर खींचते हैं। ये पुल एक तो नदी के ठीक ऊपर है, ऊपर से 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है जिससे काफ़ी खतरनाक मालूम पड़ता है। आज से करीब 50 साल पहले 22 दिसंबर 1964 को एक तेज़ तूफान ने यहाँ भयानक त्रासदी ला दी थी जिस घटना को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। तमिलनाडु स्टेट के गांव धनुषकोडी को ये तूफान बहा ले गया जिसे लोग आज भी याद करके सहम जाते हैं। 280 किलोमीटर प्रति घंटे के इस तूफान ने पंपन ब्रिज को भी उजाड़ दिया था जिस पर चलने वाली ट्रेन भी इसकी 24 फीट लहरों की चपेट में आ गई थी। इस तूफान ने करीब 1800 लोगों की जान ले ली जिसमें 115 लोग पंपन ब्रिज से गुजरने वाली इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। इस घटना के बाद पंबन ब्रिज को फिर से बना दिया गया पर सरकार ने धनुषकोडी गांव को हमेशा के लिए खाली करवा दिया। आज इसे घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है जहां आर्म वेयर हाउस, रोमन कैथोलिक चर्च और पोस्ट ऑफिस के खंडहरों को देखा जा सकता है जो इस त्रासदी की कहानी आज भी बता रहे हैं। इस पुल पर ट्रेन फिर से चलने लगी पर इस गांव में कोई लौट के नहीं गया। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, ये देश की सबसे सुंदर पर खतरनाक जगहों में से एक है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री तक जाता है और इसके अलावा यहाँ बहुत सारे स्नो लेपर्ड्स रहते हैं। इस पार्क को बनाया ही गया था इन स्नो लेपर्ड्स की जनसंख्या को बचाने के लिए, इसीलिए इसे स्नो लेपर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पर जाने के 2 खतरे हैं, एक बेहद ठंडा मौसम, दूसरा ये लेपर्ड्स कहीं से भी हमला कर सकते हैं। सीजू की गुफाएं और ऊंचे पुल, मेघालय के सीजू नाम के गांव के पास कुछ गुफाएं पाई जाती हैं जो काफ़ी रहस्यमयी लगती हैं और उनके अलावा यहाँ पर पाए जाने वाले ढीले ढाले पुल जो एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ी चोटी पर जाने के लिए बांधे गए हैं। इन पुलों को लकड़ी से बनाया गया है जो हमेशा चलने पर डगमगाते रहते हैं और इनको सिर्फ रस्सियों से बांधा गया है जो डराने के लिए काफ़ी हैं।
सीजू की गुफाओं को बैट केव भी कहा जाता है, जिनमें से एक लाइमस्टोन से बनी ये सीजू गुफा 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है, जिसके कई इलाके आज भी नहीं खोजे गए हैं। 7 किलोमीटर के आगे इस गुफा में क्या है कोई नहीं जानता। ये गुफा देश की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, जो स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट्स रॉक से बने फॉर्मेशंस का घर है। चंबल वैली सेंट्रल इंडिया में स्थित चंबल घाटी दशकों से मशहूर है, यहाँ पर रहने वाले देश के सबसे खतरनाक डाकुओं की वजह से। इस जगह पर गहरी घाटियाँ हैं, विशाल नदियाँ और अनगिनत गुफाएं, जिस वजह से इस इलाके को डाकुओं ने रहने के लिए अपनी मनपसंद जगह बना लिया है। ये जगह काफ़ी रहस्यमयी मालूम पड़ती है, साथ में खतरनाक भी। रोहतांग पास 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना एक रास्ता है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल और स्पीति नाम की जगह को जोड़ता है। साथ में ये लेह जाने का भी रास्ता है, इसीलिए ये देश के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से एक है। पर इसकी ऊंचाई, घुमावदार सकरी सड़कें यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए बहुत कठिन और ख़तरनाक हैं। यहाँ पर भारी बर्फबारी अचानक से होने लगती है और लैंडस्लाइड भी अक्सर होती रहती हैं, जिस वजह से ये देश के सबसे खतरनाक इलाकों में गिना जाता है। पर यहाँ से बर्फीले पहाड़ों का नज़ारा एक दूसरी दुनिया में ही पहुँचा देता है। ये पास मई से नवंबर तक खुला रहता है, पर यह इतना खतरनाक है जिस वजह से अटल रोड टनल को बनवा दिया गया, इसीलिए अब इस रास्ते से गुजरना मजबूरी नहीं है। बस्तर देश के सबसे सुंदर और हरे भरे जंगल और नदियों का इलाका बस्तर छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा कस्बा है, पर यह काफ़ी खतरनाक इलाका है, क्योंकि यहाँ पर घने जंगलों की वजह से ये जगह करीब 5,000 नक्सलों का अड्डा बन गई है। इसी वजह से यहाँ पर कई गैर कानूनी काम होते हैं और पुलिस से भी कई बार मुठभेड़ हो चुकी है। यहाँ के ये घने जंगल इनके छिपने का ठिकाना बन चुके हैं। सरकार और नक्सलियों के बीच इस तनाव की वजह से ये जगह काफ़ी खतरनाक है। यहाँ के कई इलाके आज तक एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, जहाँ पे कुछ खास जनजाति के लोग भी रहते हैं, जो बाहरी दुनिया से लगभग कटे हुए हैं। गुरेज वैली जम्मू कश्मीर श्रीनगर से 130 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाने वाली गुरेज वैली पहाड़ों और नदियों के सुंदर और अद्भुत नज़ारों की वजह से जानी जाती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि ये हिमालय के काफ़ी अंदर के इलाके में पाई जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास होने की वजह से भी यहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं और यहाँ पर अक्सर लैंड माइन्स मिलती रहती हैं, जिनसे कई लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर आए दिन पहाड़ खिसकते रहते हैं, जिनसे कई लोगों की जान जा चुकी है। एक बार 3 दिनों के अंदर 80 जगह लैंडस्लाइड्स हुई थी। इसीलिए बेहद सुंदर जगह होने के बावजूद ये बेहद खतरनाक जगह है। किल्लर किश्तवाड़ रोड ये रास्ता न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक और डरावने रास्तों में से एक है। 114 किलोमीटर लंबी ये सड़क बिना किसी गार्ड रेल के है। ये सिंगल लेन रोड है जो छेनब नदी के साथ चलती है। इस खाई के 1000 फीट नीचे ये नदी बहती है, जो किसी को भी डरा सकती है। इस रोड पर एक गाड़ी से ज़्यादा नहीं क्रॉस कर सकती। वहीं दूसरी जगह कुछ ऐसी जगह हैं जहां लटकते हुए किनारों में गाड़ियां मुश्किल से ही चल पाती हैं और एक छोटी सी गलती हज़ारों फीट नीचे ले जा सकती है। इस रोड का आखिरी 50 किलोमीटर का रास्ता सबसे कठिन है और जहां पर गाड़ी चलाना सबके बस की बात नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 2 मंगोलॉयड जातियों का घर है, द शॉम्पेन और निकोबारीज। माना गया है कि इन जनजातियों के लोग यहाँ 60,000 सालों से रह रहे हैं, जो अफ्रीका से आए थे। ये ट्राइब दुनिया से कटी हुई है। उनकी और यहाँ जाने वाले दोनों की सुरक्षा और सलामती के लिए यहाँ पर जाने के लिए खास पास की ज़रूरत पड़ती है या रिसर्च प्रोजेक्ट ऑथेंटिकेशन की। यहाँ से गुजरने वाले शिप, हेलीकॉप्टर या ड्रोन्स पर इन कबीले वालों का हमला करने की भी खबरें आई हैं। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में बना ये किला भानगढ़ नाम के गांव में है, जो देश के सबसे खतरनाक इलाकों में से माना जाता है। इस गांव में कोई नहीं रहता, यहाँ तक कि यहाँ से गुजरने पर भी लोगों को अजीब सा महसूस होता है। लोकल्स का मानना है कि इस किले के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। ये भी बताया गया है कि कई लोग रात के समय इस किले में रुकने गए, पर वो कभी वापस नहीं लौटे। हालांकि भानगढ़ फोर्ट एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, पर सरकार ने सूरज ढलने के बाद इसके अंदर जाने पर रोक लगा रखी है। मेन एंट्रेंस को लॉक कर दिया जाता है और अगले दिन सुबह खोला जाता है। कोली हिल रोड तमिलनाडु 46 किलोमीटर लंबे इस रास्ते में 70 लगातार तेज और तीखे मोड़ हैं, जो रास्ता खतरे और रोमांच से भरा है।
पर यहाँ पर गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी चाहिए, क्योंकि पतली सड़क और आने वाली मोड़ों पर कभी कभार ट्रक जैसी बड़ी गाड़ियाँ अचानक से सामने आ जाती हैं। इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और एक डरावनी बात भी इस रास्ते से जुड़ी है। माना जाता है कि इस रास्ते पर गुजरने वालों को एक औरत दिखाई देती है जो लोगों की बहाने से गाड़ी रुकवा कर उन्हें मार देती है। ये एक अफवाह लगती है पर गुजरने वालों को डराती है। इस रास्ते पर अगाया गंगई वाटरफॉल का अद्भुत दृश्य भी देखा जा सकता है और भगवान शिव जी के मंदिर के भी दर्शन होते हैं। कुलधारा गांव में एक समय एक अच्छी खासी आबादी रहा करती थी, जो बात आज से लगभग 300 साल पुरानी है। माना जाता है कि एक रात को वो सब अचानक से गायब हो गए और कभी नहीं दिखाई दिए। वो अपने घर लावारिस छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। सबसे अजीब बात कि किसी ने उन्हें वहाँ से जाते हुए नहीं देखा। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो आखिर कहाँ चले गए। माना जाता है कि इस गांव को श्राप मिला है कि यहाँ कोई टिक नहीं सकेगा। उनके लावारिस घर आज भी देखे जा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी हालत में हैं। यहाँ आने वाले लोग यहाँ के माहौल में कुछ अजीब सा महसूस करते हैं, जिससे वो काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं इस रहस्य को जानने के लिए। इस जगह की देखभाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है और टूरिस्ट यहाँ दिन के समय जा सकते हैं। रात में जाना यहाँ मना है।